आप सभी लोग सोचते होंगे सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएंगी, सभी अमीर हो जाएंगे और इस देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अब आपको मैं बता दूं, जिम्बाब्वे देश के गवर्नमेंट ने सेम यही डिसीजन लिया था। वो अनलिमिटेड पैसा छाप कर अपना सारा कर्जा चुका देंगे और सारा देश अमीर कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए। ये लड़का इतने सारे पैसों से एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहा है, यानी कि वहाँ पे उसके बाद एक ही ब्रेड का पैकेट इतना महंगा हो गया कि वहाँ पर छापे गए पैसे किसी काम के ना रहे। यानी कि अगर वहाँ पर अनलिमिटेड पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई, और तो और उस पैसों की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, आखिर पैसों को सरकार छापती कैसे है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सरकार आखिर कैसे इतने सारे नोटों को छापती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन्स के बड़े बड़े बंडल आते हैं और फिर इन कॉटन के बंडल को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर उस कॉटन को पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है ताकि इससे बनने वाले नोटों में जान आए और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। फिर उससे सारा पानी निकालने के बाद एक मशीन में डाला जाता है जो कि उस मिक्सचर को दबा दबा के पेपर में बना देती है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा नोटों पर गांधी जी का वाटरमार्क होता है और यही वाटरमार्क करेंसी को बनाने वक्त सबसे पहले लगाया जाता है। एक तरफ करेंसी के वाटरमार्क चढ़ते हैं और दूसरी तरफ वही पेपर का रोल बनता रहता है। उसी पेपर के रोल में से कुछ सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि ये चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। अब उस मदर रोल को 3 रोल्स में कट किया जाता है जिससे उनको आगे की प्रोसेस इजी रहे। अब दोस्तों, आपने देखा ही होगा नोटों पर होलोग्राम लगी होती है जिससे हम तार भी कहते हैं, और ये हर नोटों में अलग अलग रंग की होती है। ये होलोग्राम भी वाटरमार्क लगाने के बाद लगा दिया जाता है। अब इसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगा वाटरमार्क और होलोग्राम लगा हुआ अच्छे से लगा हुआ है या नहीं। तब उसके बाद वो पेपर का रोल उस मशीन में डाला जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद उस पेपर को प्रिंटिंग एरिया में भेजा जाता है। जब प्रिंटिंग एरिया में रोल पहुंच जाता है तब वर्कर उन पेपर को प्रिंटिंग मशीन में डालते रहते हैं और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके पेपर को आगे भेजती रहती है। अब प्रिंटिंग मशीन में भी नोट 3 प्रकार के सेक्शन में होकर गुजरते हैं, जैसे कि पहले पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मशीन 50 यूरो का नोट छाप रही है और इसमें रेड और ग्रीन कलर यूज होते हैं, इसलिए इस मशीन में भी रेड और ग्रीन कलर्स वर्कर द्वारा डाला जाता है। अब इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है करेंसी पे लगा कलर ज्यादा डार्क या ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया, और इस प्रोसेस के बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। जैसे कि उस नोट पर 2000 का लेबल लगा है, ये एक एंगल से अलग अलग रंग का दिखाई देता है और दूसरे एंगल से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये वाली प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग से भी की जाती है। अब फाइनली लास्ट टाइप की प्रिंटिंग है इंटेल जियो प्रिंटिंग। अब इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं जिससे अगर आप नोट के ऊपर हाथ लगाते हो तो आपको पता चलता है कुछ लिखा गया है, और उस प्रकार के इंटेल जियो टेक्सचर उस प्रिंटिंग में लगा दिए जाते हैं। अब प्रिंटिंग के बाद नोटों को कटिंग मशीन से भेजा जाता है जहाँ पर नोटों को प्रॉपर साइज में काट दिया जाता है और वो नोट्स पैकेजिंग के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर अलग अलग बैग्स में भेज दिए जाते हैं। और जो नोट्स यहाँ खराब हो जाते हैं वो आरबीआई के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद उसकी कटिंग करके उससे और नोट छाप दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने सवाल हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।